तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 7वीं का प्रश्नावली 2.2 लेकर, जिसमें 5वां सवाल दिया हुआ है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। एक लड़की का नाम है शैली, जो 4 पौधे हैं वो एक पंक्ति में लगाती है, छोटे छोटे पौधे। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। 2 क्रमागत जो पौधे लगे हुए हैं दो, तो उनके बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर है। ठीक है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले पौधे और लास्ट के पौधे के बीच में जो दूरी है उसको हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं कुछ इस तरीके से। हल तो उन्होंने क्या बोला है? 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी। ठीक है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 3/4 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा रही है। तो 4 छोटे पौधे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, फिर एक पौधा। क्रमागत बोल रही है, क्रम से 1 2 3 4 4 पौधे लगा रही है अपने बगीचे में, क्रमागत क्रम से लगा रही है एक एक करके। ठीक है, सीध में। तो एक छोटे पौधे के बीच की दूरी कितनी है? 3/4। 2 क्रमागत दो पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। इसके और इसके पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों पौधों में एक लाइन में लगाया हुआ है, बराबर दूरी दी गई है कि इतना दूर लगा है ये, फिर इतना दूर, इतना 3/4 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके और इसके एक दूरी हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? एक दूरी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी दूरी हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरी दूरी हो गई। कितनी दूरियां हो गई? 1 2 और 3। उन्होंने 3 दूरियां कैसे पूछा? प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो इसके पहले पौधे की और लास्ट के पौधे की कितनी दूरियां बन रही? 1 2 3 दूरियां बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या बनेगी? कितनी है? 1 2 3 दूरियां बन रही है। तो 3 का कितना? एक पौधे के बीच की दूरी कितनी थी? 3/4 मीटर। तो 3 का 3/4 निकालेंगे। 3 का अर्थ है गुणा 3/4। 3 से 3 में गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा बटे 4 मीटर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यदि ये आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, 4 से हम 9 में भाग देंगे, 4 से हम 9 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 सही। देखो, ये जो भागफल आता है उसको आगे लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। तो ये हमारी मिश्र भिन्न के रूप में लिख जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है? 2 सही 1/4 मीटर है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए चाहे उत्तर में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, इसको और इसको, इसको लिख दो, इसको लिख दो, कुछ भी है। और ये समझाने के लिए लिखा है, इसको आप मिटा सकते हैं, इसको ना लिखना हो तो ना लिखिए, लेकिन इसको उतारना जरूरी है, इसको यहाँ से इतना ये जरूरी है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 हो चुका है। 6वां हम हल करते हैं। देखिए, आपका 6वां प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? उन्होंने ये पूछा है कि बताया है कि एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है एक पुस्तक। लिपिका है जो लड़की का नाम है, वो एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे उस पुस्तक को पढ़ती है, और लगातार वो कितने? 6 दिनों तक पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, पूरी पुस्तक पढ़ लेती है 6 दिनों में। तो उसने उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए? पूरे घंटे पूछे उन्होंने। देखिए, तो हम इसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। लिपिका द्वारा पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ने में लगा समय, कितना समय लगा? 1 सही 3/4 घंटे। ठीक है, ये इतनी लिपिका को एक दिन में समय लगा। वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह संपूर्ण
पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है, 6 दिनों में पढ़ती है, पढ़ती है। देखिए, यदि वो 6 दिनों में, जैसे हमने लिख दिया 6 दिनों में पढ़ती है, तो 6 दिनों के लिए क्या निकालेंगे? 6 गुणा कितना, एक दिन में 1/3 पढ़ रही थी वो, ठीक है। तो इसका इसमें 3 गुणा हो जाएगा, 6 गुणा 4 एकम 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 4 और 3 7/4। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक मान सकते हैं, नहीं यहाँ से काट सकते हैं। 2 से देखो भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 से और 7 का गुणा हो जाएगा, 3 7 21, और बटे में कितना आ जाएगा? ये 2, ठीक है। तो 21/2 घंटे लगे उसको पूरा पढ़ने में। यदि उन्होंने वह संपूर्ण पुस्तक 2 दिनों में पढ़ ली होती है, वो पूछते कि कितना समय लगा, तो 2 दिनों में यहाँ पे 2 का गुणा करते, और यहाँ पे ये घंटे, एक दिन का जितना घंटा है उससे गुणा करते, ठीक है। 3 का पूछते 3, 4 का पूछते 4, ऐसा 6 का पूछा है तो 6 का गुणा किया है 6 दिनों का, ठीक है। एक दिन में वो इतना पढ़ रही थी, तो 6 दिनों में इतना उसने 21/2 घंटे पढ़ाई की है उसने। अब यहाँ पे हम इसको कैसे देखेंगे? अतः उन्होंने पूछा था लिपिका द्वारा प्रतिदिन पुस्तक पढ़ने में, उन्होंने पूछा था उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो अतः पुस्तक को पढ़ने में देखो, सही में आंसर दिया हुआ है, एक सही 3/4 ये दिया हुआ है, तो सही में इसका उत्तर काटेंगे। 21 में 2 से भाग दे देंगे, 2 धाम 20 हो जाएगा, 10 बार गया, कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है। पढ़ने में 2 धाम 20, 10 सही, 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, घंटे लगे, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया 6वें का। अतः पुस्तक को पढ़ने में 10 सही 1/2 घंटे लगे। उन्होंने कुल कितने घंटे लगे ये पूछा था, ये हमने उत्तर दे दिया है। अगला जो 7वां प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। 7वां प्रश्न दिया हुआ है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक कार ली है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो कितना जा रही है? 16 किलोमीटर। 2 सही 3 लीटर पेट्रोल में यह कार कितने किलोमीटर दौड़ेगी? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल जो उन्होंने डलवाई है, अब यह कितने किलोमीटर चलेगी? भाई साहब ये बता दीजिए, उन्होंने ये पूछा है। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे कुछ इस तरीके से, भाषा तो लिखनी ही पड़ेगी। 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चली थी? 16 किलोमीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दौड़ेगी? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे क्या निकालेंगे? 2 सही 3/4, तो कितना? 1 लीटर में कितना? 16 किलोमीटर दौड़ रही है, और 2 सही 3/4 लीटर में कितनी दौड़ेगी? तो 16 गुना 4 से 2 में गुणा होता है, 4 दूनी 8, और ऊपर का जुड़ जाता है, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये का ये लिख देते हैं, 4 एकम 4, और 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, ऊपर आ गया 4, 4 से गुणा हुआ 11 में, तो 11 चौक 44 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा? 1, 1 से कोई लिखने का मतलब नहीं है, 1 से 44 में भाग देंगे तो 44 ही आएगा। तो कितना किलोमीटर निकल के आया भाई साहब? 44 किलोमीटर निकल के आया। तो यहाँ पे हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में क्या पूछा था? यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। ये अपना प्रश्न का उत्तर, हमने ये उत्तर हो चुका है हमारा 7वें का। 8वां प्रश्न हम हल करते हैं, देखिए आप। तो विद्यार्थियों, आपका 8वां प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, ए में 2 प्रश्न दिए हुए हैं और बी में भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो ए वाले पहला प्रश्न देखेंगे, बक्सा, ये बना हुआ है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 का गुणा किसमें किया जाए कि 10/30 हो जाए। 2/3 में किस चीज का किसका गुणा किया जाएगा कि 10/30 हो जाएगा। और बक्सा इसमें
प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखी, वही जो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी उसका सबसे छोटा रूप यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 में कितने का गुणा करें कि 10 हो जाए, 2 में गुणा करेंगे हम 2 5 6 10 5 का, और 3 में किसका गुणा करें कि 30 हो जाए, यहाँ पे 10 का, 3 धाम 3 का 10 बार गुणा करेंगे 10 में तो 30 हो जाएगा, 3 धाम 30, तो यहाँ पे आ गया 5/10, हमने ये लिख दिया है। अब बक्सा में क्या है, प्राप्त संख्या का न्यूनतम मान, अब 5/10 जो हमने लिखा हुआ है 5/10, 5/10 का छोटा रूप देखो, 5/10 का छोटा रूप लिखेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2। ठीक है, ये हमारी आ गया 1/2 हो गया ये हमारा न्यूनतम रूप। अब इसमें लिखा है बक्सा में संख्या लिखिए इस बक्से में कि ताकि 3/5 का 24/75 हो जाए, तो 3 से अगर भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 24 में 8 बार जाएगा तो 8, और 5 से भाग देंगे इसमें 75 में तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो 8 से 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, 15 5 75। और इसमें बक्सा में संख्या प्राप्त का न्यूनतम मान देखिए, तो यहाँ पे 8/15 लिखा हुआ है, इसका न्यूनतम मान, अब इनमें से देखो 15 से 8 में भाग देंगे, 15 से 8 में जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 8/15 ही लिख देंगे। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 8 में के दोनों सवाल हल हो चुके हैं, ये प्रश्नावली हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम जल्द से जल्द आपकी प्रश्नावली लाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, और जो समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।